तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपको आने वाले सेमेस्टर के अंदर एक पूरा एक सब्जेक्ट रहता है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि पढ़ना रहता है आपको। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बेसिक लेके चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके लिए आपको लिए होना जरूरी है। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, बन रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा in such a way that we can perform operation on this data in an effective way। यानी जो डेटा स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार का तरीका होता है जो कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द डेटा इन एन इफेक्टिव वे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स इज अबाउट रेंडरिंग डेटा एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सम रिलेशनशिप फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज। यानी जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो रेंडर करता है डेटा एलिमेंट को किसके टर्म में, कुछ सम रिलेशनशिप के टर्म में, बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर एन एग्जांपल, यानी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, वी हैव डेटा प्लेयर्स नेम, जैसे मान लीजिए कि विराट नेम दिया हुआ है एंड एज 26। विराट क्या है, नेम है, एज क्या है, 26 है। तो यहाँ पे विराट क्या है, विराट एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप परफॉर्म कर रहा है, और जो 26 है वो क्या है, वो एज ए इंटीजर है। क्लियर? तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है कि कोई भी नाम या फिर कोई स्पेशल कर सकते हैं कीवर्ड, वो बेसिकली स्ट्रिंग होते हैं, और जो भी नंबर्स रहते हैं वो कुछ इंटीजर में रहेंगे, कुछ फ्लोट में रहेंगे, कुछ डबल में रहेंगे। वो सारी चीजें आपको आने वाले सेमेस्टर्स में चीजें बढ़ती जाएंगी, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन ऑर्गेनाइज दिस डेटा एज अ रिकॉर्ड लाइक प्लेयर रिकॉर्ड। नाउ वी कैन कलेक्ट एंड स्टोर द प्लेयर्स रिकॉर्ड्स इन द फाइल और डेटाबेस एज अ डेटा स्ट्रक्चर। यानी ये बेसिकली क्या है, प्लेयर का डिटेल है, जैसे प्लेयर है, उसका एज है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक सेट ऑफ डेटा है। तो डेटाबेस के लिए डेटाबेस का होना जरूरी है, और ये एज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें फॉर एग्जांपल धोनी 30, तो धोनी क्या है, धोनी नेम है, और 30 क्या है, उनका एज है। गंभीर, गंभीर क्या है, नेम है प्लेयर का, और 31 क्या है, उनका एज है। सहवाग, सहवाग क्या है, सहवाग प्लेयर का नेम है, और 33 क्या है, उनका एज है। ओके, तो ये सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं जिनको डेटा स्ट्रक्चर की मदद से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन सिंपल लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम टू स्टोर ऑर्डर डेटा। यानी जो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, सो दैट द वेरियस ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन इट कैन इजिली। यानी इसके अंदर जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं इनको परफॉर्म करना काफी आसान होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड द नॉलेज ऑफ डेटा टू बी ऑर्गेनाइज इन मेमोरी। यानी ये रिप्रेजेंटेट करता है नॉलेज ऑफ डेटा को, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट शुड बी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड इन सच अ वे दैट इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी। यानी इसका बेसिकली यूज बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे इसके मदद से हम कॉम्प्लेक्सिटीज को और जो इफिशिएंसीज होती है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आता है बेसिक डेटा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एज वी हैव डिस्कस अबव, यानी जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा, एनीथिंग दैट कैन स्टोर डेटा कैन बी कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। यानी जो भी डेटा स्टोर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। एंड हेंस इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, चार एक्सेट्रा ऑल आर द डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है, एंड दे आर आल्सो नोन एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यानी इनको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि देन वी आल्सो हैव सम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी होता है विच आर यूज टू स्टोर द लार्ज एंड कनेक्टेड डेटा। यानी जो क्या करता है, बड़े बड़े डेटा को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिंक लिस्ट है आपका, ट्री है, ग्राफ है, स्टेक है, क्यू है। ये सारी चीजें आपको डेटा स्ट्रक्चर आपके आने वाला सेमेस्टर, अगर आपका ब्रांच सीएस है तो डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट बन जाता है, जिस सब्जेक्ट में इन सारे टॉपिक को डीप में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ टाइप है, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफाई किया गया डेटा स्ट्रक्चर को, दो भागों में बांटा गया, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, पॉइंटर है। और यूजर डिफाइंड में क्या है, एरे है, लिस्ट है, फाइल्स है। तो लिस्ट कितने प्रकार के, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या है, स्टेक है, क्यू है, और नॉन लीनियर में क्या है, ट्री और ग्राफ है। तो ये फिगर बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज होती है, जैसे कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये उसका डिस्क्रिप्शन। लीनियर क्या होता है, तो इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द डेटा आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस। जैसे इसके अंदर जो डेटा अरेंज होते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में होता है। जैसे एरे की हम बात करें तो एरे में डेटा क्या होता है, सीक्वेंस तरीके से अरेंज होता है। दूसरा आपका आता है नॉन लीनियर। तो इसमें कह रहा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
द डेटा आइटम आर नॉट इन अ सीक्वेंस, यानी इसमें डेटा सीक्वेंस में नहीं रहता। जैसे ट्री की हम बात करें, ग्राफ की बात करें, तो ट्री और ग्राफ में जो चीजें होती हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं। अगला आपका है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? तो इन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप, यानी जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। यानी अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही रहेगा। इस तरीके की चीजें, एग्जाम्पल में आपका एरे दिया हुआ है। अगला है आपका नॉन होमोजीनियस। तो इसमें कह रहा है कि इन द नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप, यानी इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट या तो सेम टाइप में होंगे नॉन होमोजीनियस में, या तो सेम टाइप के नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका स्ट्रक्चर। अगला आपका है स्टैटिक। तो इसमें कह रहा है कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आर दोज whose sizes and structure associated memory locations are fixed at the compile time, यानी जिस डेटा स्ट्रक्चर का साइज और कह सकते हैं जो मेमोरी लोकेशन है वो फिक्स हो कंपाइल टाइम तक, तो वो क्या कहलाते हैं? स्टैटिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है एरे। एरे अगर हम मान लीजिए कि हमने 10 एरे डिक्लेयर कर दिया, तो 10 एरे मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा और उसका पोजीशन एलोकेट हो जाएगा। अगला जो है, जो कि लास्ट है, डायनेमिक। तो इसमें कह रहा है कि डायनेमिक स्ट्रक्चर्स आर दोज विच एक्सपेंड्स और श्रिंक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम नीड एंड इट्स एग्जीक्यूशन, यानी जो डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है वैसे होते हैं जो इसको एक्सपांड और सिंक हम कर सकते हैं डिपेंडिंग टाइप ऑफ प्रोग्राम नीडेड, एंड जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उसके आधार पर हम चीजों को बढ़ा सकते हैं। ओके, जैसे इसमें है लिंक लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग पॉइंटर। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 3 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बना रखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।